अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। कल हम लोगों ने जो सूरह आराफ को पढ़ना शुरू किया था और फिर वो टेक्निकल ख़राबी की वजह से हम लोगों को दर्स अपना बीच में छोड़ना पड़ा था, तो ये बेहतर हमने समझा कि आज वहाँ से सिलसिला शुरू करें, वहाँ से बात करें। हालांकि ये रुकू हम पढ़ चुके थे, लेकिन ताकि एक सिलसिला जहन में आपके रहे पूरा, इसलिए हमने सोचा है कि दोबारा एक रुकू पीछे से, बल्कि दो रुकू पीछे से बात अपनी शुरू करते हैं। और वो मैंने अर्ज़ किया था कि कई बातों के बाद सबसे पहले ईमान की अहमियत, उसको इख्तियार करने की दावत का बयान आया था पहले रुकू में। दूसरे रुकू में इंसान जब गुमराही की तरफ जाने लगा और उसकी गुमराही की शुरुआत गोया कि कह लें, और जो आगे हज़रत नूह से लेकर आगे तक की कौमों का जिक्र है, इससे भी पहले जो कुफ्र जहाँ से फूटा है उस वाक़े का जिक्र किया गया, यानी इब्लीस का अल्लाह ताला के हुक्म को न मानने का वाक़या। उसके बाद फिर ज़िक्र किया गया तीसरे रुकू में कि जिस तरह इब्लीस ने कुफ्र किया और वो ऐसा मामला हुआ, अहले ईमान को इस तरह के कुफ्र से, इस तरह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाना चाहिए। रुकू नंबर 4 में ये बात बताई गई थी कि अल्लाह ताला ही को हक़ है हलाल और हराम करने का, और उसी गज़ेल में मैंने ये भी बताया था कि अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के इशारे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत सारी चीज़ें हलाल करते हैं, हराम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार दिया कि आप ऐसा फ़ैसला फ़रमाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं वो वही इलाही ही होती है। 5वें रुकू में तकब्बुर करने वालों की बात आई थी कि उनका अंजाम बुरा ही होना है, और किब्र के सिलसिले में थोड़ी सी बात आई थी, एक दो बातें आज इंशाअल्लाह करेंगे। 6ठे रुकू में क़यामत के हालात का ज़िक्र था। 7वें रुकू में अल्लाह ताला की अज़मत का रुकू की बात थी, और अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां पेश की गई थीं कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और जलाल वो इस अंदाज़ का है और उसकी कुदरत और इस तरह की है। अभी जिस तरह दर्स हदीस सुनाया जा रहा था उसमें भी बहुत सारी बातें आई थीं अल्लाह ताला की अज़मत और उसके सिलसिले में, उसकी कुदरत के सिलसिले में, तो वो सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। रुकू नंबर 8 से, जिसकी अभी मैंने तवर्रुकन 3-4 आयतें आपके सामने तिलावत की है, वहाँ से आज हम बात शुरू करते हैं। तो ये पूरा सिलसिला था, आपके जहन में आ गया होगा, और यहाँ से अब बात शुरू हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया जब से बनी, जब वो पीछे हम पढ़ चुके कि इब्लीस ने अल्लाह ताला से वक्त मांगा था, मोहलत मांगी थी कि मेरे से गुनाह तो हो गया है, सरकशी तो हो गई है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे अभी मेरे गुनाह की सज़ा न दीजिए, अभी मैं जिस सज़ा का मुस्तहिक़ हूँ वो न दीजिए, मुझे ज़रा मोहलत दे दीजिए। और मुझे इतनी, जिस दिन आप जिस मखलूक़ को सजदा न करने की वजह से आपने मुझे जहन्नम मेरा मुक़द्दर कर दी है, मेरे ऊपर लानत भेज दी है, तो ये मखलूक़ जब दुनिया से होकर आपके पास आए, उस दिन आप मुझको अपने साथ, उस दिन आप मुझको मेरा इंजाम, मेरा हश्र कीजिए, मेरा रिज़ल्ट दुनिया के सामने पेश कीजिए, और उस दिन आप मुझे सज़ा दीजिए मेरे गुनाहों के मुताबिक।
अल्लाह तबारक ताला ने ये उसकी दरख्वास्त इब्लीस की मंजूर फरमाई थी, और उसके बाद फिर दुनिया में खैर और शर, अच्छाई और बुराई का मार्का शुरू हो गया। इंसान आया, इंसान ने रहना शुरू किया और इब्लीस ने अपना काम करना शुरू किया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को बहका ही चुका था वहाँ से जन्नत में, वो पहला उसका काम था, पहली कामयाबी थी। उसके नतीजे में इंसान दुनिया में आया, दुनिया में आकर उसने दूसरा काम, हाबिल काबिल का वाक़या गुजर चुका है पीछे, वो हुआ। और इसके बाद फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज भी ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। हम आप कोई गुनाह करते हैं, कोई बुराई काम करते हैं, तो उसी सिलसिले को और वुसअत मिलती है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने में हम मदद देते हैं शैतान की को। लिहाजा अब ये तमाम वाक़यात यहाँ से ज़िक्र किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब शैतान के साथ मार्का तुम्हारा शुरू हो गया, शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया और तुम लोग बहकना शुरू हो गए, अब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम दुनिया का निज़ाम बाक़ी रखने के लिए, तुम सबको जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम इस बात का एहतमाम करें कि तुम्हें वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई समझाने वाला आता रहे और वो तुम्हें हमारी बातें बताता रहे, हमारा भूला हुआ सबक याद दिलाता रहे। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हज़रत नूह ने तवील अरसे तक अपनी कौम को समझाया। 2-4 लोग, चंद लोग उनके साथ आए, ख़ुद बेटा उनके साथ नहीं था। उसके बाद कल वो वाक़या आया कि मैंने इस बात को दोबारा दोहरा दूँ, कल जो बात दर्ज की थी हज़रत नूह के वाक़े में इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आगे जो वाक़ा है वहाँ दोबारा ना दोहराना पड़े। कि पहली बात हज़रत नूह की जो ज़िक्र की गई है, जो वो अपने कौम से उन्होंने कही, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुमने बना रखे हैं देवी देवता बहुत सारे, लेकिन माबूद तुम्हारा, हकीकी माबूद तुम्हारा कोई नहीं है। यहाँ से मैंने कल अर्ज़ किया था, एक बात तो ये पता चली, हज़रत नूह ने कहा या कौमी, ए मेरी कौम, यानी अंबियाए किराम बहुत प्यार से, बड़ी मिन्नत समाजत करके, बड़े नरम लहजे में और इंसान की नफ्सियात का ख्याल करके, अपनी कौमियत का हवाला देकर, अपने इलाक़े का हवाला देकर और उनकी अच्छाइयों का हवाला देकर वग़ैरह वग़ैरह, और जो अपनी माजी की ज़िंदगी उनके दरमियान गुजर चुकी थी उसका हवाला देकर बात किया करते थे, ताकि ये लोग समझें और इनकी कुछ अक़ल में बात आ जाए। लिहाजा या कौमी से बात पता चले हमें, और अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु से पता चला कि हर नबी की दावत की बुनियाद ये थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और तने तन्हा अकेला वही इबादत के लायक है, उसके अलावा ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई साझी है, कोई ज़र्रा बराबर उसका तावन नहीं, मुआविन नहीं बन सकता। ये दुनिया जो मौजूद हैं, ऐसी हज़ारों दुनियाएं मिल जाएं तो अल्लाह ताला का कोई ज़र्रा बराबर ताउन नहीं कर सकती, और हज़ारों लाखों कायनातें इस तरह की और पैदा हो जाएं और चाहें कि अल्लाह ताला का एक लम्हा इधर से उधर खिसका दें किसी के साथ जो उसने फ़ैसला कर रखा है, वो उधर से उधर नहीं कर सकती हैं। ऐसी अज़ीमुश्शान कुदरत का मालिक है, वह वही है, उसी को तुम्हें इख्तियार करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि ये अम्बिया का काम ये भी रहा, हर नबी अपने साथ साथ क़यामत से भी डराता रहा कि देखो उस झटके से डरो, क़यामत के उस ज़लज़ले से डरो जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगी और तुम कहीं के न रहोगे। लिहाजा तो यानी एक तो अपने ऊपर, एक नबी जब जा रहा है तो रिसालत तो हो ही गई, तौहीद की दावत वो दे रहा है ज़बान से, और फिर आखिरत से भी वो डरा रहा है। गोया कि ये बात भी पहले आ चुकी है, तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये 3 बुनियादी अक़ीदे हैं, 3 बुनियादी सुतून हैं, बल्कि कहना चाहिए कि 3 बुनियादें हैं, बुनियाद के पत्थर हैं जिन पर इंसानियत की बुनियाद खड़ी हुई है। इंसान कभी भूल जाए उनको तो बात अलग है, लेकिन बुनियाद में यही 3 पत्थर डले हुए हैं। इसीलिए शुरू से लेकर आज तक यही दावत चली आ रही है। उसके बाद फिर कौम का भी वही हाल है, आगे की कौमों ने जो किया वही हज़रत नूह की कौम ने भी किया। उन्होंने कहा कि अरे भैया तुम तो तुम्हें बड़े अच्छा आदमी समझते थे, हम तो तुम्हें समझते थे कि बड़े समझदार आदमी, तुम ये कैसी कैसी बातें करने लगे, तो बड़े गलत बातें हैं। और फिर उन्होंने कल तशरीह की आ चुकी है, उन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद फिर जो वाक़या है वो आपको मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, बहुत बड़ा तूफ़ान आया, उस कश्ती में उन्होंने ख़ुद तशरीफ़ फरमा हुए एक एक जोड़े को जानवरों के बिठाया, और फिर उसके बाद
एक बड़े सैलाब के बाद जब पूरी इंसानियत उस वक्त तक जो बस चुकी थी वह सब बर्बाद हो गई, तो उसके बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा गोया के दुनिया को शुरू किया। हमने अर्ज़ किया था कि इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि उनसे दुनिया का दोबारा आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर अगले रुकू में, रुकू नंबर 9 में हज़रत हूद का तज़किरा था, जो कौम आद, आइन अलिफ दाल, कौम आद के पास भेजे गए थे। हज़रत हूद ने भी वही कहा कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, उन्हें समझाया। उनकी कौम ने वही कहा कि तुम बिल्कुल हमें बेवकूफ़ लगते हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो और इधर उधर की हाँक रहे हो। उन्होंने कहा कि ये सब कोई बातें नहीं हैं, और मज़ीद ये भी याद दिलाया कि ये ना भूलो कि तुम नूह की कौम के बाद तुम्हें दुनिया में भेजा गया है, उनका क्या अंजाम हुआ था उसको तो याद कर लो। वो इतने मजबूत ताकतवर लोग थे, तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं आता, और तुम भी बड़े ताकतवर हो, तुम अपना सोचो कि तुम उनके बाद बनाए गए, लिहाजा उनका अंजाम याद करो। लेकिन साहब ना असर होना था और ना असर हुआ। उसके बाद फिर ये एक ज़ोर की चीख आई, कल शायद बात यहीं अटकी थी आकर, कि एक ज़ोर की चीख ने आके सबको बर्बाद कर दिया। यानी कि मैं मिसाल शायद कल यही दे रहा था और ग़ालिबन यही बात आके रुकी थी कि आप किसी स्टेशन पर खड़े हों और आपके पास से एक ट्रेन गुज़रे और बहुत तेज़ हॉर्न बजाती हुई गुज़र जाए आप, तो आदमी जिस तरह उसका अचानक दिल उसका होता है, कैफियत होती है दिल की, दिल पे अचानक जो एक लर्ज़ा सा तारी होता है, एक अजीब सी कैफियत दिल की होती है, आप उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। या आप कभी रात में सो रहे हो, कोई आपके कान में आके बहुत ज़ोर से चीख दे, तो आप जिस तरह घबरा के उठते हैं, आपका दिल जिस तरह धड़कने लगता है, उससे बहुत मामूली सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसी ज़ोर की चीख, एक ऐसी चिंगाड़ उनको सुनाई दी कि पूरी कौमों के दिल फट के रह गए, पूरी कौम आद के, और वो बिल्कुल पागलों की तरह ज़मीन में मारे मारे फिरने लगे और उन सब की मौत हो गई, सब ख़त्म हो गए। वो कौम थी जो कि इतनी ताकतवर और इतनी बहादुर, इतनी बड़े बड़े और पहाड़ों को चीर डालने वाले लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ोर की आवाज़ के ज़रिए उस कौम को बर्बाद कर दिया। अज़ाब में इस बात का भी इशारा होता है कि आदमी ये न समझे कि कुछ नहीं हो सकता। कौम नूह वाले ये न समझें कि रेगिस्तान है, यहाँ पानी कहाँ से आएगा, अल्लाह ताला वहाँ पानी भेज सकता है। कौम आद ये न समझे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें क्या हो सकता है, तुम एक चीख के नहीं हो, ज़ोर की एक चीख भेजी गई, एक चिंगाड़ तुम्हें सुनाई गई, तुम्हारे कलेजे फट के रह गए और तुम सब बर्बाद हो गए। लिहाजा इसमें अज़ाब से एक मुनासबत भी होती है, जिस कौम को अज़ाब दिया जा रहा है, इस नुक्ते को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद फिर अगले रुकू में, रुकू नंबर 10 में हमने हज़रत सालेह को भेजा कौम समूद के पास। क़ाल या, उन्होंने भी आके वही कहा कि भाई अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे पास और एक दलील, तुम्हारे पास एक मौजज़ा भी तुमको दिखा रहा हूँ। एक मौजज़ा उनके कहने पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दिखाया। उन्होंने कहा था कि अच्छा, यहाँ वो तफसील नहीं है, कौम समूद ने हज़रत सालेह से कहा था, अच्छा अगर आप वाकई नबी हैं, चलो चलो मान लिया नबी हो तुम, ठीक है, ज़रा ये पहाड़ जो है ना, ऐसा कोई करिश्मा दिखाओ कि पहाड़ में से कोई अचानक ऊँटनी निकल आए, लंबी तड़ंगी ऊँटनी अचानक निकल आए। आदमी जहाँ रहता है वो उसी तरह की बात करता है, जाहिर बात है। अब आज के दौर में होते तो कहते हैं कि अचानक कहीं से ऊपर से मर्सिडीज़ आके खड़ी हो जाए सामने, इस तरह की बात करते। उन्होंने अपने ज़माने के लिहाज से बात की कि पहाड़ में से अचानक कोई ऊँटनी आ जाए। एक तो पहाड़, ऊपर से ऊँटनी, भाई ऊँटनी रेगिस्तान में, ऊँट रेगिस्तान में भागते हैं, पहाड़ पे तो नहीं भागते। इसलिए वो बहुत ही टिपिकल काम उन्होंने उनको बताया। हज़रत सालेह ने अल्लाह ताला से दुआ की और रुजू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उनको इस बात की ताकत दी। उन्होंने इशारा किया, पहाड़ बीच में से फटा, उसमें रास्ता बना और एक ऊँटनी चिंगाड़ती हुई निकल आई। अब साहब ये तो कह रहे हैं भाई ये तो कुछ जादूगर लग रहे हो तुम, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और खैर चुप हो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं, माना तो नहीं, लेकिन बहरहाल चुप हो गए। हज़रत सालेह ने कहा था, देखो अब ये ऊँटनी आ गई है, अल्लाह की अलामत है, अल्लाह की निशानी है, अब इसके साथ तुम्हें अदब व एहतराम का मामला करना पड़ेगा, इसका ख्याल करना पड़ेगा, चूँकि आम ऊँटनियों की तरह नहीं है।
लिहाजा ये बात तय कर ली गई कि जिस दिन बाकी पूरी कौम के ऊँट और जानवर वो पानी पिया करेंगे, उस दिन ये ऊँटनी पानी नहीं पिएगी, और जिस दिन ये पिएगी तो उस दिन पर कोई और नहीं आएगा, उसको ज़्यादा चाहिए होगा या कोई बात होगी। बहरहाल इस तरह से कि आजमाइश भी उनकी थी। अब ये जब आजमाइश हुई, भाई उन्हीं के कहने पर वो ऊँटनी आई थी, वो हज़रत सालेह कहीं से हका के नहीं ले आए थे अपने आप से। अब जब साहब ये इस तरह की बात हुई तो उन लोगों ने कुछ दिन बाद, माना तो पहले भी नहीं था, और सरकशी दिखानी शुरू कर दी, चालें बुननी शुरू कर दी कि भाई किस तरह इस ऊँटनी को ख़त्म करो, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म का बाइस है, हमारे अक़ीदों पर ये कुचल के गुज़रती है, समझना चाहिए। क्योंकि ये इसके होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला है और सालेह सच कह रहे हैं, चूँकि मौजज़े से सामने आई है। इसलिए उन्हें उस ऊँटनी से इसलिए चिढ़ भी थी, लिहाजा उन्होंने एक दिन उस ऊँटनी को की टांगें पकड़ के काट दी, उसको ख़त्म कर दिया, मार डाला। अब जब साहब उसको ज़िबा कर दिया, बताया जाता है कि पहले उसकी टांगें काटी ताकि वो गिर जाए, और उसके बाद फिर उसको ज़िबा करके ख़त्म कर दिया। अब जब साहब ये हुआ तो अल्लाह हज़रत सालेह ने कहा, तो हाँ ये उन्होंने कर दिया। अब हाँ मज़ीद ये एक तो ये सरकशी की, उसके बाद फिर हज़रत सालेह को पकड़ा, कहा देखो भाई सुनो सालेह, तुम बहुत कहते थे यूँ, जाओ हमने कर दिया, उसे मार दिया तुमने, तुम्हारी ऊँटनी को, जाओ, बहुत मौजज़ा और अल्लाह की तरफ से और ये सब कर रहे थे, हमने उसको ख़त्म कर दिया, जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, और जो कहते हो ना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा अगर ऊँटनी को मारा, लाओ ज़रा अज़ाब लाओ देखते हैं। फ़ाख़ज़तहुमुर्रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन। एक ज़ोर का ज़लज़ला आया, ज़मीन दहली और ज़ोरदार आंधियाँ चली, ऐसी आंधियाँ चली कि कौम समूद के जो पहाड़ वग़ैरह हैं हिजाज़ मुक़द्दस में, उन पे जाकर बहुत वाज़ह तौर पे असरात देखे जा सकते हैं। तफसील नहीं बताने का मौका उसके, लेकिन उसके असरात साफ देखे जा सकते हैं। ज़ोर की आंधी चली और इतने लंबे तड़ंगे भी, बहुत मजबूत किस्म के लोग थे, सब बर्बाद होकर रह गए। और बिल्कुल अगले दिन कुरान ही में फरमाया गया, इस तरह पड़े थे सब, ऐसे औंधे मुँह मरे पड़े थे अगले दिन, और सब के ऊपर मिट्टी खाक जमी हुई थी, जैसे कोई खजूर का बड़ा सा कोई बाग हो और वो सूख गया हो और वो फिर गिर गया हो, सारे खजूर के बड़े बड़े दरख्त पड़े हुए हों, उन पर धूल उड़ रही हो, खाक उड़ रही हो, इस तरह से सब लंबे तड़ंगे और वहाँ पर मरे पड़े थे, सब ख़त्म हो गया मामला। उसके बाद फिर इसी रुकू में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है कि कौम लूत में हम जिन्स परस्ती की आदत पैदा हो गई, हम जिन्स परस्ती का मरज़, उसकी बीमारी पैदा हो गई। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाना शुरू किया कि भाई ऐसा न किया करो। जो बाहर के लोग हैं हमारे, शायद वो इस लफ्ज़ को न समझ सकें। हम जिन्स परस्ती का मतलब होता है कि आदमी, मर्द और औरत का जो एक रिश्ता है आपस का, उस रिश्ते को, उस फितरी रिश्ते को ख़त्म करके आदमी गैर फितरी रुख अख्तियार करना शुरू करे, गैर फितरी अंदाज अख्तियार करना शुरू करे, मर्द से शादी करने लगे या जिनसी ताल्लुकात, इसी तरह से औरत से ताल्लुकात कायम करने लगे। ये मरज़ उनके यहाँ बहुत शदीद तरीक़े से पैदा हो गया, और इसके नतीजे में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको बार बार समझाते रहे कि अरे अल्लाह के बंदो, कि तुम्हारी अक्ल मारी गई है, तुम्हारे दिमाग में पेशाब पखाना भर गया है भेजे के बजाय, क्या तुम किस तरह की हरकतें तुम करते हो, और कैसी गंदी जहनीत, कैसी गलीज़ जहनीत है तुम्हारी, और बिल्कुल जिससे सड़ान उठती हो, ऐसा गटर तुम्हारा दिमाग बन चुका है कि तुम किस तरह की हरकतें करते हो, ये क्या करते हो तुम, ये तो ख़वातीन मौजूद हैं और तुम लोग मर्द हो, मर्द ख़वातीन सब हैं, मर्द और औरत का आपस का जो फितरी ताल्लुक़ है, नेचुरल ताल्लुक़ है, वो कायम होना चाहिए, और उसके बाद फिर इंसान को अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तुम किस तरह की हरकतें करने लगे हो। हज़रत लूत की कौम ने भी उन्हें वही बात करनी शुरू की, उसी तरह के ताने देने शुरू किए। ओ भैया तुम कहाँ से चले आए साले, बहुत पाक बनते हो, बड़े पाक साहब बन रहे हो, बड़ी नेकी की बातें कर रहे हो। भैया अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हें भगा देंगे यहाँ से, ज़्यादा बोले तो आबादी से निकाल कर तुम्हें भगा देंगे, मर जाओगे। हज़रत नूह के किस्से में हम पढ़ चुके कि वहाँ पर उनका बेटा बर्बाद हो गया था। हज़रत नूह पुकारते रह गए कि बेटा आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ। लेकिन उन्होंने कहा ना, मुझे आप लोगों के साथ बैठना ही नहीं है, आप लोग तो बातें ही अजीब करते हैं।
और मैं बहादुर आदमी हूँ, ये जवान आदमी हूँ, आप बुढ़े हो गए, मरेंगे तो आप मरेंगे, मैं जवान हूँ, चढ़ जाऊँगा किसी पहाड़ पे। लेकिन उस दिन कुछ काम नहीं आना था। यहाँ पर हज़रत लूत वाले वाक़े में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि अपनी जहनीत के लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से उसी गंदी जहनीत की हामिल थी जिस गंदी जहनीत के हामिल उनकी कौम हो चुकी थी, उसको भी हलाक कर दिया गया। और जिस तरह का मैंने अर्ज़ किया जे पीछे, जिस तरह का गुनाह उसी तरह का अज़ाब अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है। अमतरना अलैहिम मतरन फंजुर कैफ़ का, हमने बदतरीन उनके ऊपर बारिश की, पत्थरों की उनके ऊपर बारिश की गई और उनकी बस्ती को पूरा ऊंचाई तक ले जाकर पलट कर फेंक दिया गया, बिल्कुल तहस नहस और नेस तो नाबूद जो असल लफ्ज़ कहा जाता है कि पता न चले कि कुछ था यहाँ पर। ऐसा शदीद तरीन उनके साथ मामला हुआ, क्योंकि गुनाह भी शदीद तरीन था। उसके बाद फिर रुकू नंबर 11 में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन में रहा करते थे, यह इलाक़ा भी हिजाज़ मुक़द्दस में है। तो हज़रत शुएब की कौम में मरज़ था किसका, ज़्यादा बड़ी बीमारी जो थी वो क्या थी, वो इकनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखती थी, वो इक़्तिसादियात से, माशियात से ताल्लुक़ रखती थी कि तिजारत में डंडी मारना उनकी आदत था, तिजारत में गड़बड़ करना, एक दूसरे को धोखा देना उनकी आदत था। अब हमारे माशरे में ये इतनी आम बुराई है और छोटी मोटी गड़बड़ियाँ करना ख़रीद फ़रोख्त में ये इतनी आम बुराई है हमारे ज़माने में, और ठगी करना, हल्की फुल्की गड़बड़ें कर जाना, और बड़े बड़े जो जितना बड़ा ठगे उतने ज़्यादा उसको हुकूमत हम देखते हैं उसको सिक्योरिटी फराहम करती है। हज़ार करोड़ लूट के भाग गए हमारी मौजूदा हुकूमत में कई चोर। जो चोर सड़क पर चलते हैं, याद रखिए बेचारे तो छोटे मोटे चोर हैं और अक्सर इनमें ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन ये खबीस ऐसे चोर जिन्होंने पूरी कौम को कंगाल करके रख दिया, और उनको हम सिक्योरिटी दे के आराम से उनको ठीक है आप वहीं बैठे रहिए, आप उसी मुल्क में रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखिए ये सारी की सारी चीज़ें उसी में दाखिल हैं। कोई ये ना समझे कुरान में औफुल कैल वल मीज़ान के लफ्ज़ से कोई ये ना समझे कि अच्छा मतलब सिर्फ जो लोग हल्की फुल्की डंडी मारते थे वो बर्बाद हुए, जो बड़े ठग थे वो बर्बाद नहीं हुए। नहीं, पूरी तिजारत के मामलात में, ख़रीद व फ़रोख्त के पूरे बिज़नेस की दुनिया में किसी भी तरह की गड़बड़ करना, लेना तो पूरा लेना, देना तो कुछ गड़बड़ करके देना, लेना तो अच्छा लेना, देना तो कुछ गड़बड़ माल अंदर छुपा के दे देना, ये सारी हरकतें करके जो कौम आगे बढ़ी, उस हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जाकर बहुत समझाया कि इन सब हरकतों से बाज आओ, इससे माशरा बर्बाद हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। लेकिन उनको न मानना था, वो न माने, लिहाजा उनका भी मामला बर्बाद करके रख दिया गया, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया। और इससे बात वही यहाँ पर भी जो नवा पारा शुरू रहा है उसकी पहली आयत में हज़रत शुएब ने जब समझाया अपनी कौम को, तो उनकी कौम ने भी वही कहा है, भैया सुनो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या पता तिजारत क्या होती है, बिज़नेस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वही लंबी लंबी बातें इस तरह आज लोग करते हैं, उन्होंने भी करना शुरू किया। असल में करना पड़ता है, बिज़नेस में वैसा होता नहीं है, और यूँ नहीं होता, वो नहीं होता। कहा लनुखरिजन्न के आशो, भैया ज़्यादा बोलोगे भगा देंगे, आज तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से, तुम्हें भी वो जो 2-4 तुम लिए अपने साथ लिए फिरते हो, इन सब को, ये चमचे जो हैं तुम्हारे, इन सब को भगा देंगे। उनकी कौम ने भी वही बातें कहनी शुरू की कि भाई देखो ऐसा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए जुमला भी वही है, लइन इत्तबाअतुम शुआइबन, जो उनके साथ थे उनसे कहते थे भाई सुनो, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए शुएब के, अगर इनके पीछे चलोगे, इनकी बात मानोगे, इन्नकुम इज़ल लखासिरून, बड़ा नुकसान होगा, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान में रहोगे। नुकसान का मतलब तिजारत में भी नुकसान। अरे भाई तुम कोई बिजनेस नहीं कर सकोगे, कुछ हासिल नहीं कर सकोगे, कहीं से पैसे ऐसा नहीं आएंगे, तुम्हारा बर्बाद हो जाओगे। जैसे आज हम लोगों से कहते हैं भाई इंटरेस्ट फ्री काम कीजिए, इंटरेस्ट फ्री, ये तो लोग कहते हैं भाई फिर कहाँ बिजनेस चल पाएगा। ऐसे नहीं होता है, असल में बग़ैर थोड़ा सा झूठ मिलाए, बग़ैर थोड़ी सी गड़बड़ के कुछ नहीं होता। लाओ अच्छा अभी आ रहा है, कोई नहीं अभी आ रहा है। तो माफ़ कीजिएगा ज़रा, बच्चे हमारा आगे थे। तो ये बात हुई कि
उन्होंने कहा हम जिस तरह आज होता है, लोग कहते हैं भाई ऐसे नहीं चल पाता काम, असल ये बिजनेस है और ये यूँ है और ये यूँ है, इसी से इससे सारे बैंकिंग सिस्टम इसी पे चल रहे हैं, सूदी पे टिके हुए हैं, वो इसके बगैर काम नहीं चलता। वही बात ये कह रहे थे, इन नकुम से भाई बड़ा नुकसान होगा, तुम इनकी बातें ना मानो, सब बर्बाद हो जाओगे अगर मानोगे तो। ये सब चलता रहा, हज़रत शुएब समझाते रहे और वो न मानते रहे। फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़ा, ज़ोर का ज़लज़ला एक दिन आया रात में और सब दहला के रख दिए गए। सुबह जब हुई पता चला ना कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है। काल्लम यगनौ फ़ीहा, काल्लम यगनौ फ़ीहा, ऐसा लगा कि जैसा कि थे ही नहीं, वहाँ कुछ थे ही नहीं। बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मार्केट्स उन्होंने सजा रखी थी, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला सब ख़त्म हो चुका है। और हज़रत शुएब को जो झुठला रहे थे वो खुद ही ख़राब हो गए, वो खुद ही बर्बाद हो गए, उनका खुद ही नुकसान हो गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पे जुमले देखिए, उन्होंने अपनी कौम को, यानी उस मुर्दा कौम को जो मर चुकी, उसे याद करके उन्होंने कहा, या कौमी, यानी गम में, अफसोस में कि भाई मैं तुम्हें कितना समझाता था, मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें बार बार तुम्हें पहुँचाया, तुम्हारे साथ हर तरह की खैर ख्वाही करता रहा, नसहतु लकुम फ़कैफ़ा, अब मैं क्या छोड़ो, अब क्या मैं अफसोस करूँ, न मानने वालों पे क्या अफसोस किया जाए, खुद ही तो बर्बाद हुए, चलो क्या है। लेकिन उनको अफसोस था ये, और ये मैंने बात शुरू में अर्ज़ की कि हर नबी के यहाँ अपनी दावत को पहुँचाने में आला दर्जे की हमदर्दी और आला दर्जे की खैर ख्वाही का जज्बा नज़र आता है। उसके बाद फिर बात शुरू हो रही है जनाब अली के रुकू नंबर 12 में, माइक सब लोग बंद कर लें जज़ाकल्लाह। उसके बाद फिर रुकू नंबर 12 में हमारे सामने अब ये जो पूरा रुकू है, इसकी एक एक आयत एक एक घंटे पढ़ने वाली है। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने कौमें जो बर्बाद होती हैं, कौमें जो तबाह हुई अब तक जो हुई और जो मुस्तक़बिल में हो सकती हैं, उनके सिलसिले में अल्लाह ताला की सुन्नत क्या रही है, अल्लाह ताला का तरीक़ा क्या रहा है, कौमों के सिलसिले में उन्हें बनाने, संवारने और फिर अगर न माने तो बर्बाद करने के सिलसिले में अल्लाह ताला के क्या उसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने वो इस रुकू में बहुत बनी बहुत ही जामे अंदाज में, एक एक आयत बज़ाहिर निहायत सुकून का पुरसुकून समंदर लगता है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर एक ठाठे मारता हुआ आपको बहर ज़ख़ार नज़र आएगा। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद गिरामी हैं कि जब भी कोई कौम इस तरह से बर्बाद होती है, अब रोने की, इन पर तड़प बिलबिलाने की और अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। एक कौम बर्बाद होती है तो दूसरी कौम आ जाती है और वो उससे अच्छी होती है, और फिर अगर वो भी नहीं मानती और फिर आगे चल के वो भी बिगड़ जाती है, फिर उसे भी जाना पड़ता है। यानी दुनिया में आने जाने का निज़ाम बंधा हुआ है, दुनिया में आने जाने की तरतीब बनी हुई है। आज किसी को उरूज है, कल किसी को उरूज होगा। हम अपने हिंदुस्तान की सरज़मीन को देख लें, अशोक के ज़माने में और उस वक्त के ज़माने में पूरे हिंदू बड़े बड़े राजा महाराजाओं का एक दौर था, एक सिलसिला चला आ रहा था सैकड़ों साल से। उसके बाद वो सिलसिला टूटा तो फिर मुसलमानों का उरूज हुआ और एक निहायत शान और शौकत वाली हुकूमत कई 100 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन पे मुसलमानों ने की। फिर मुसलमान जब कमज़ोर पड़े तो अल्लाह ताला ने एक बैरूनी ताकत को, बाहर की ताकत को, अंग्रेज़ों को मुसल्लत किया और वो उसका यहाँ पे गलबा रहा और किसी की उनके सामने चली नहीं। उन्होंने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। इस तहस नहस हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है, बिलखुसूस दिल्ली में जो बर्बादी मची है और मुग़लिया हुकूमत के ख़ात्मे के वक्त जो मज़ालिम हुए हैं महल वालों पर, लाल किले के शहज़ादे शहज़ादियों पर और बहादुर शाह ज़फ़र वग़ैरह के साथ, उनको यकीनन पढ़ना चाहिए आदमी को, उससे इबरत मिलती है। शायद मैंने इससे पहले नाम लिया होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की किताब बेगमात के आंसू, बेगमात के आंसू ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़बान व बयान का मज़ा तो आता ही आता है, आप रोएंगे पढ़कर कि कैसे कैसे हालात गुजरे हैं, क्या क्या नहीं गुजर गया लोगों के ऊपर। और सब ये बिल्कुल ऐसे लोग जिनके घरों के चारों तरफ कुछ मुलाजिम हाथ में डंडे लिए खड़े रहते थे कि पेड़ पे कोई चिड़िया विड़िया बैठ के चूँ चूँ ना करने लगे, अंदर शहज़ादे साहब शहज़ादी साहिबा आराम फरमा रहे हैं।
ऐसे लोगों को ठिठुरती हुई सर्दियों में सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। ऐसे लोगों को चंद दानों पर, पूरे पूरे दिन में चने के चंद दानों पर, सूखे टुकड़ों पर गुजारा करना पड़ा। ऐसे लोगों को गंवारों के यहाँ, बाकायदा जो गंवारों की आबादियाँ यहाँ पर थीं दिल्ली के बाहर, जो दिल्ली का इलाका हो चुका फरीदाबाद का, वहाँ पर उनके यहाँ मुलाजमतें, उनकी धुतकार सुनना, उनके लातें जूते खाना उनके मुकद्दर बना। ये सारे हालात गुजरे। उनको पढ़ना चाहिए ज़रूर, ताकि आदमी की आंखें खुलें। इनको इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ये हमारे मुल्क की बात है और हमारे मुसलमान, हमारी जो बादशाहत थी उनकी बात है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अब दूसरी कौम को, हिंदू कौम को उरूज दिया है। वो जमहूरियत के नाम पर है, जमहूरियत के तौर पर, लेकिन बहरहाल उरूज किसी एक का होता है। जैसे मुसलमानों के दौर में हुकूक सबको हासिल थे, लेकिन उरूज एक कौम का था। वही मामला आज है कि नाम जमहूरियत का है, हुकूमत जमहूरियत की है, लेकिन उरूज हिंदू कौम का है। तो उनके भी जो अक्लमंद लोग होंगे वो यकीनन इस बात को समझते होंगे कि ये उरूज ऐसा नहीं है कि कायम, हमेशा के लिए कायम और दायम रहेगा। आज है, कल नहीं होगा, फिर किसके हाथ में आएगा अल्लाह ताला जानता है, लेकिन होना है ये। क्यों? क्योंकि दुनिया इसी चली आ रही। अभी आपने देखा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही होता चला आ रहा है। अब कैसे उसूल टूट जाएगा? अब कहाँ से उसूल टूट जाएगा? अल्लाह ताला का उसूल है, बिल्कुल अल्लाह, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला का उसूल है, अल्लाह ताला हमेशा के लिए है। तो जब तक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला हमेशा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है कि फ़लाँ सन में जाके नऊज़ुबिल्लाह ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला की कुदरत ख़त्म हो जाएगी, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा तो नहीं है। लिहाजा हमेशा के लिए अल्लाह है तो हमेशा अल्लाह ताला का उसूल बाकी रहेगा। इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए, डरना चाहिए, और जो काम करने के हैं वो करना चाहिए, उल्टे उल्टे काम करने के बजाय। तो बहरहाल इस पूरे रुकू में, और फिर ये भी अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 96 में कि वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये जो बड़ी बड़ी बस्तियां आबाद थीं, बड़े बड़े स्टेट्स थे लोगों के, बड़े बड़े कबीले थे, बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं, अगर ये लोग, अल्लाह, हमें इनसे कोई चिढ़ थोड़ी थी, इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी थी, हमें कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे। कह रहे भाई चलो, अच्छा भाई चलो 200 साल के वक्त पूरा हो गया, चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, बीमारियां पैदा होती हैं अंदर, बीमारियां पैदा होती हैं। पहले आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी हल्की सी होती है, फिर वो पनपती है, फिर वो बढ़ती है। उसको सही करने के लिए एक डॉक्टर आता है कुछ इस तरह से, वो उसमें चीरा लगाता है वगैरह वगैरह, ये सब काम करता है वो। उसके बावजूद आदमी चाहता है कि ना मैं बीमार ही रहूँ, जो डॉक्टर परहेज़ बताता है उसको नहीं करता, बीमारी को बढ़ाने के जो तरीक़े हो सकते हैं वो सब करता है। और बीमारी जब बिल्कुल पक के बर्बाद ख़त्म कर देती है इंसान के जिस्म को, तो फिर पूरा इंसानी माशरा जो उस वक्त का होता है गुनाहों वाला, वो सब ख़त्म हो जाता है। ये उसूल दुनिया में चला आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाया अगर ये लोग ईमान लाया करते, ईमान लाते, अल्लाह ताला से डरते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। याद रखिए ये उसूल मुसलमानों के लिए भी है। ये उसूल ऐसा नहीं है कि ख़ुद सिर्फ गैरों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए, ये दुनिया की तमाम कौमों के लिए बशमूल उम्मत मोहम्मदिया यही उसूल है। ईमान और 100% इताअत अल्लाह ताला की। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, आसमान से, ज़मीन से, हर तरफ से बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। हैरान रह जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, अचानक ये कैसे हो गया, अचानक ये इतना अच्छा मौका कहाँ से आ गया, अचानक हमें ये उरूज कैसे मिल गया, अचानक ये तरक्की इतनी बड़ी कैसे हासिल हो गई, हैरान रह जाओगे। लेकिन शर्त वही है आमनू वत्तक़ौ, जो नहीं है, और जब तक नहीं होगा तब तक हालात सही नहीं होंगे। अफ़अमिना अहलुल क़ुरा, क्या ये बड़े बड़ी आबादियों वाले लोग मुतमईन हो गए हैं कि अब अच्छा बड़ी कॉलोनी बस गई, बड़ा मुल्क बस गया, सब कुछ है, बहुत पूर्ण बहुमत से हुकूमत बना ली गई, सब हो गया। आप मुतमईन हैं कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आ सकता? आप मुतमईन हैं कि आपको कोई नहीं हिला सकता, आपको कोई नहीं टाल सकता? इस गलत फहमी न रहना। हो सकता है रात में सो तो सुबह करना मुकद्दर ना हो, और हो सकता है सुबह में बड़े उछल कूद रहे हो तो रात देखना तुम्हारा नसीब ना हो। ये पूरी तारीख़ बताती है, हैरान कुन तारीख़ है दुनिया की। आदमी को इसलिए तारीख़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे पता चलता है, अपनी हैसियत पता चलती है। अफ़अमिनू मकरल्लाह, क्या ये अल्लाह के दाव पेच से, हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी ने तर्जुमा दाव किया, दाव लगाना। मकर अच्छा लफ्ज़ नहीं है उर्दू में, इसलिए उन्होंने तर्जुमा इसका दाव किया। यानी कि जो कौमें हैं और जो साजिश करने वाले हैं और जो कुफ्र करने वाले हैं,
वो सोच रहे हैं साहब के हमको बहुत उरूज है और बस हम तो ये बना लेंगे वो बना लेंगे, अच्छा एक बिल्डिंग इस तरह की बनाते हैं, एक उस पहाड़ पे जाके घर बनाते हैं ताकि कोई जलजला आए सैलाब आए तो हम बच जाएं, और एक यूँ कर लेते हैं एक वो कर लेते हैं। अच्छा ये हमें दीन की बात बताता है, ये नेक बातें बताता है, इसको मारने के लिए ये रास्ता इख्तियार करो वगैरह वगैरह। भैया चालबाजी तुम्हें ही आती है? जिसने तुम्हें बना के भेजा है, जिसने तुम्हें इतनी सी ज़रा सी खोपड़ी तुम्हें दी है जिसकी वजह से तुम उछल रहे हो, उस ज़ात गिरामी को, उस हस्ती को चाल नहीं आती, उसको नहीं आता चाल खेलना, उसको बाजी खेलने नहीं आती। बाजी खेलने भी आती है, जीतनी भी आती है, और तुम्हारी जैसे न जाने कितनों की बाजियों को बिल्कुल जाले की तरह साफ वो कर चुका, साफ कर चुका। बड़ी बड़ी बादशाहतें ख़त्म हो गई, हज़ारों हज़ार साल पुरानी बादशाहतें ख़त्म हो गई। अच्छा ये बताइए कि माजी में जितनी बड़ी बड़ी ताकतें रही हैं, कितने बड़े बड़े सुपर पावर्स रहे, आज की जो सुपर पावर्स हैं उनके कोने में जाके घुस जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स दुनिया में रह चुकी हैं, आधी दुनिया पे हुकूमत है, पौनी दुनिया पे हुकूमत है। ए भाई कुछ कोई शुमार भी है? सिकंदर निकला और साहब वहाँ से लेके पूरा इलाका हिंदुस्तान कुचलता हुआ सब पे आके अपना, और फिर अचानक पता चला कि अचानक बीमारी हुई, ये बीमारी हुई थी ये जो भी था, बहरहाल उसके बाद फिर अंदर से कलेजा फटना शुरू हुआ, सब कुछ खून हो गया और मर गए आप। उसके बाद जो डंडे चलने शुरू हुए हिंदुस्तान में भी, इसीलिए जो असरात थे सिकंदर के वो इसीलिए ख़त्म हुए क्योंकि यहाँ से जाते ही बहुत जल्दी मौत हो गई थी। वो सारी आधी दुनिया पे हुकूमत कहाँ रह गई, कुछ नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और वाला एम्पायर और बला एम्पायर, और ख़ुद मुसलमानों में भी आप देख लें, ख़ुद मुसलमानों की क़ुव्वत और ताकत। अब्बासी हुकूमत, बारिश नहीं हो रही थी, वाक़े आप में से जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बारिश नहीं हो रही थी, बादल आए, खलीफा हारून रशीद खड़े हुए थे बाहर, देखा वो बादल आ रहे हैं, खुश हुए चलो माशाल्लाह बादल आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा बादल तो आगे बढ़ गए, बारिश तो हुई नहीं। तो उसके बावजूद मुस्कुरा कहने लगे जाओ ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ भी चाहे बरस जाओ, जाकर जितनी दूर भी जाके बरस जा, टैक्स तो मेरे ही पास आएगा, टैक्स मेरे ही पास आना, जहाँ चाहे बरस जाओ जाकर। अंग्रेज़ों की हुकूमत का कोई वो था, कोई कहना था? अंग्रेज़ों की हुकूमत का ये मामला था कि कहा जाता था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में सूरज डूबता नहीं है, और हमारी अब्बासी हुकूमत और हमारी उस्मानी हुकूमतों का भी यही हाल था। लेकिन आज अंग्रेज़ी बादशाहत कहाँ है? छोटे से एक महल में है, बराए नाम इंग्लैंड के छोटे से महल में, यानी उस हुकूमत के लिहाज से कह रहा हूँ। उस वक्त क्या हुकूमत पूरी मशरिक़ से मगरिब तक आपने कब्ज़ा कर रखा था। आज आपकी बादशाहत सारी की सारी एक महल में मुक़य्यद है, इससे आगे नहीं है, कोई हैसियत है इंसान की। तो कहा कि अल्लाह ताला कब किस तरह से तुम लोगों को, इंसान को, कौमों को बड़ी बड़ी बर्बादी की तरफ ले जाता है, और कब किस तरह उनकी चालें बेकार होती चली जाती हैं, इस सिलसिले में इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए इस बारे में मुतमईन न होना। तिलकल क़ुरान नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, कहा जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सारे वाक़यात इन कौमों के हम आपको सुना रहे हैं कि उनके पास उनके रसूल आते थे, खुली हुई निशानियाँ लेकर आते थे, लेकिन जिन लोगों के दिलों पर ताले पड़े हुए हैं उन्हें न मानना था न माने, और जब नहीं माने तो फिर उनको जूता मार के बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर फ़िरौन का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह ताला ने अपने उसूल ज़ाब्ते बयान कर दिए, चूँकि फ़िरौन का मामला ज़रा कुछ अलग अंदाज का है, और ये मैं शुरू में भी अर्ज़ कर चुका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम और उम्मत मोहम्मदिया का एक ख़ास ताल्लुक़ भी है, जो बात बहुत पहले आ चुकी है, उसको दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन उसकी वजह से यहाँ बहतमाम के साथ मामला। हज़रत मूसा का वाक़या आपको मालूम है, कौम फ़िरौन के साथ, हज़रत मूसा का मामला वाक़या फ़िरौन के साथ। कहा कि फिर मूसा गए फ़िरौन के पास और उसको समझाया और ये सब मामलात हुए। कहा उन्होंने पहले जाकर, देखो भाई मैं कोई बहस नहीं चाहता, न लड़ना चाहता, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तुम कहते हो मैं खुदा हूँ, मैं उस खुदा का रसूल हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इसलिए मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, उसके अलावा मुझसे किसी बात की तवक्को न रखना। मैं खुदा की साफ साफ निशानियाँ लेकर आया हूँ तुम्हारे पास,
फ़िलहाल आप इतना कर दें कि बनी इसराइल को जो आपने कब्ज़े में कर रखा है, उनको आपने कुचल रखा है, और इन पे जो आपने इन्हें शदीद सज़ाएँ दे रखी हैं, उनसे आप इन्हें निजात दे दीजिए, मेरे साथ भेज दीजिए। इस मामले को उसने नाक का मसला बना लिया। हाँ, मैं तेरे से दबूँगा। और क्या कह रहा है? खुदा, मैं ही तो खुदा हूँ, तुम किस खुदा के भला वो हो। अब उसके बाद फिर वो वाक़या है जो आपको पता है, हज़रत मूसा ने मौज़ा फ़िरौन ने के कहने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौज़ा दिखाया। उनके पास असा रखा हुआ था, उसको उन्होंने फेंका, वो बड़ा सा एक अजदहा बन गया। उसके बाद फिर मज़ीद उसके इत्मीनान के लिए, चूँकि वो भयंकर आदमी से भिड़ाया गया था हज़रत मूसा को, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, छोटी मोटी कौम नहीं थी, इसलिए ज़्यादा ज़रा डोज देने थे, तो ये डबल डोज मिल रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ में दबाया, बगल में दबाया, और उसे निकाला तो बिल्कुल वो चाँद की तरह चमक रहा था, सफ़ेद हो रहा था। हज़रत मूसा फ़िरौन के जो चट्टे बट्टे इधर बैठे थे, इससे पहले कि अभी फ़िरौन कुछ कहता, उन्होंने कहा ओ हो, ये बहुत बड़ा जादूगर है भाई, ये तो समझ में आ गया, इसने कहीं से जादू सीख लिया और आके हमारे ऊपर हुक्म जमा रहा है। उसके बाद जो है, और ये चाहता है, असल में ये चाह रहा है कि आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले, ये इसका मकसद है। ये बात आ चुकी कि हर कौम जो है वो उल्टी ही बात करती है, वो अपने ही मिजाज के मुताबिक बात करती है। कहा या आपकी हुकूमत पे कब्ज़ा करना चाहता है, इसकी बात तो मत आइएगा। अब साहब फिर वो मुकाबला हुआ, पूरे मुल्क से खूब सारे जादूगर बुलाए गए, सब ने अपने अपने जादू दिखाए, सब ने अपने अपने सब के हाथ में वो छड़ियाँ थीं, किसी ने छोटा सांप, किसी ने बड़ा सांप, किसी ने काला पीला आला भला, बेशुमार सांप अचानक जो है महल में भर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े घबराए कि भाई क्या करूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ना डरो मत, अल्क़ि असाक, ज़रा अपना असा भी मारो ज़मीन पे देके। अल्लाह का नाम लेके उन्होंने मारा ज़मीन पर अपना असा, तो वो एक बड़ा सा सांप बन गया। और सांप न सिर्फ ये कि बना, बल्कि बाकी सबके सांपों को निकल के खा भी गया। जाहिर बात है जौहरी ही समझ सकता है कि सोना है कि असली है कि नकली है, लिहाजा जादूगर समझ गए। उन्होंने कहा कि ये काम कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये काम जादूगर नहीं कर सकता। और सब के सब सजदे में गिर गए कि भाई हम तो रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए। ये इसको जो एक बैठा है छोट भैया बादशाह, इसको छोड़ के हम उस रब पे ईमान ले आए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो मूसा का फ़िरौन का रब है। अब यहाँ भी फ़िरौन की ऐंठन देखिए ज़रा, कहने लगा आमनतुम बिही क़ब्ला अन आज़ना लकुम, अरे मुझसे इजाज़त लिए बग़ैर, मुझसे सर्टिफिकेट लिए बग़ैर ईमान ले आए, ये कैसे हो गया। अब तो मैं तुम्हें यूँ कर दूँगा, वो कर दूँगा, सूली पे चढ़ाऊँगा, और ये और वो। और उसने फिर खूब जो है मामलात किए। उन्होंने कहा जो भी करना है करो। बहरहाल अब हमें तौहीद की हवा लग चुकी, अब हम अल्लाह ताला को पहचान चुके, अब तुम जैसे छुट भइयों के बारे से हम डरने वाले नहीं। उसके बाद फिर मामला हुआ और पूरा वाक़या आपको पता है आगे का। अब उसको हम छोड़ते हैं, जो आगे दूसरे रुकू तक चला गया है। उसमें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बाकी क़िस्सा बयान किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देख लें, क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतीना, आयत नंबर 129, बल्कि आयत नंबर 126, माफ़ कीजिएगा, आयत नंबर 126 देखें। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। कि भाई फ़िरौन से उन्होंने कहा जादूगरों ने कि तुम्हें यही शिकायत है ना हमसे कि हम क्यों रब पे ईमान ले आए, हमने रब की निशानी को क्यों तस्लीम कर लिया, जो करना है करो। और उन्होंने अपने रब से दुआ की। ये दुआ जो है इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की भी ज़रूरत है और इसको याद करके बार बार दोहराने की ज़रूरत है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, उन्हें पता था कि अब आगे बहुत शदीद आजमाइशें आएंगी। उन्हें पता था कि अब आगे जो फ़िरौन उनका हश्र करेगा उसमें उनके लिए ईमान पर जमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आदमी अपनी बर्बादी देख ले, अपने बाल बच्चों की बर्बादी कैसे देखे, अपने घर की औरतों की बर्बादी कैसे देखे, ये सब होगा। उन्हें पता था कि ये बहुत ज़ालिम और जाबिर आदमी है, इसलिए उन्होंने दुआ की, हमारे परवरदिगार
हमारे ऊपर सब्र के दहाने खोल दे, बेशुमार हमें सब्र अता फरमा दे, और उस सब्र के नतीजे में हम इसकी जो सारी गोया के वो हों जो तकलीफ़ें हों और जो इसकी जो हमें अजाब दे और जो सज़ाएं दे, उन सब को हम सुकून के साथ बर्दाश्त करते चले जाएं। बस हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, इतना कर दे परवरदिगार कि एक तो सब्र मिल जाए, हम इसकी सज़ाओं से डर कर तेरे रास्ते को न छोड़ दें, और बस तू इसी हाल में इस्लाम की हालत में अपने पास बुला ले, इस्लाम की हालत में हमें अपने पास बुला ले। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यकीन जानिए मोमिन की ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरे। सुकून का मतलब ईमान पर सुकून, ईमान पर इत्मीनान। कोई परेशानी आए, कोई तंगी आए, हालात ख़राब हों, कौम सामने वाली कौम गड़बड़, उसके तेवर जो हैं सख्त हो जाएं, और कोई इस तरह के मामलात हों या ज़ाती मामलात ख़राब हों, हम कर्ज़दार हो जाएं, माली तंगी हो, ये हो वो हो, आजमाइशें हों, बीमारियां हों, आदमी बस सब्र का दामन पकड़ा रहे, जमा रहे, अल्लाह ताला से लो लगाए रहे और मुसलमान चला जाए, कामयाब हो गया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आदमी को। लिहाजा बहुत ही जामे दुआ है। इस दुआ को मुस्तकिल कसरत से आदमी को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, बच्चों को याद कराना चाहिए। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ए हमारे परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र के दहाने खोल दे, दरवाज़े खोल दे और हमें इस्लाम ही की हालत में उठा। उसके बाद फिर रुकू नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अब फ़िरौन का वक्त आ गया था। अब उनके ऊपर एक के बाद एक अज़ाब आने शुरू हुए। उनके ऊपर कहत आए, जिसमें उनका जो निज़ाम था सोसाइटी का, बिल्कुल वो चरमरा के रह गया भूख प्यास की वजह से। उसके बाद फिर आगे बताया गया कि उनके ऊपर टिड्डियों का अज़ाब आया, तूफ़ान आया। उनके ऊपर पहले तूफ़ान आए, उसके बाद उनके ऊपर टिड्डियों का अज़ाब आया। जिस चीज़ को खोल लें खाने के लिए, पता चला उसमें टिड्डियाँ निकल के भाग रही हैं। जिस पानी को पीना चाह रहे हैं उसमें से अचानक टिड्डियाँ निकल के भाग रही हैं। बैठे हैं घर में, बैठना बात करना मुश्किल है। किसी आप ऐसे इलाके में चले जाइए जहाँ पर मच्छर बहुत हों, शदीद मच्छर हों, वहाँ पर मगरिब के वक्त आप बैठिए, बात करना इस तरह मुश्किल होता है आदमी का। मुंह में मच्छर जा रहे हैं, यहाँ घुस रहे हैं, वहाँ घुस रहे हैं, आदमी बात परेशान हो जाता है आदमी। उसी तरह की कैफियत होती है कि थी उस वक्त। उनके ऊपर टिड्डियों का अज़ाब आया, इसी तरह से खटमलों का अज़ाब आया। खटमल और वो जो होती हैं पिस्सू जो होते हैं वो, वज़फ़ात मेंढकों का अज़ाब आया। ये उसके बाद खून का अज़ाब आया। आदमी को भूख लगी, उठाया, अलावा एक गिलास दूध पी लूँ, दूध पी उठा के मुंह में लगाने वाला था, देखा कि वो तो खून है, गिलास फेंक के आदमी हट गया। खाना खाने बैठा, सारा खाना खून बन गया। आदमी भूख से बिल्कुल अपना सर फोड़ ले। ऐसी बज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें लग रही हैं, इन पे कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ख़तरनाक चीज़ें थी। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियाँ भी थी और अज़ाब भी थी। लेकिन भाई फस्तकबरू, ऐंठन में कमी नहीं हुई, अकड़ में कमी नहीं हुई। अकड़ते ही चले गए, अकड़ते ही चले गए, अकड़ते चले गए। और ये अकड़ जाके कब ख़त्म हुई? जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को और उनकी कौम को, जो खामोशी से वहाँ से निकल रहे थे, और फिर बहर अहमर या दरियाए नील, दोनों बातें कही जाती हैं कि उसको पार करने के लिए समंदर जम गया, ये लोग पार करने लगे। इतने में फ़िरौन का चलो हम लोग भी इसमें घुस जाते हैं, पार करते हैं, और वो भी निकल के पार करने लगे। बनी इसराइल उस पार पहुंच गए। ये बीच में ही थे कि अचानक पानी दोबारा वैसा ही हो गया जैसा पहले था। अब सब डूबने लगे, गड़। तब अंदर से मिस्टर फ़िरौन चिल्लाए, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, ए परवरदिगार बाक़ी अब बस आज मैं ईमान ले आया, आज मैं ईमान ले आया मूसा के रब पर, हारून के रब पर। जो कहोगे मान लूँगा, जो कहोगे तस्लीम कर लूँगा, सब कुछ तस्लीम है। लेकिन अब देर हो चुकी थी और उस वक्त फिर बात कबूल नहीं की जाती कोई। तो ये सब कुछ उनके ऊपर अज़ाब आया और ये फिर अंजाम हुआ। फ़िरौन की उस ज़माने में क्या हैसियत थी? देखिए, हम तारीख़ में पढ़ लेते हैं तो लगता है कोई ऐसा ही छोटा मोटा आदमी था, लेकिन उस ज़माने में उसकी क्या हैसियत थी, ये समझने के लिए भी आपको तारीख़ पढ़नी पड़ेगी। मिस्र की तहज़ीब को दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब कहा जाता है। उस वक्त के ज़माने में उसकी क्या हैसियत थी, उसके एक इशारे के बग़ैर ज़र्रा बराबर ज़र्रा इधर से उधर नहीं होता था। और आज के बादशाहों की, प्राइम मिनिस्टर्स की और प्रेसिडेंट्स की तो कोई हैसियत नहीं है जैसा उन लोगों को उस ज़माने के बादशाहों का जाहो जलाल होता था, रोब दबदबा होता था। तारीख़ ज़रूर पढ़नी चाहिए।
वअदना। उसके बाद फिर कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रात, उसके बाद 10 दिन बढ़ा दिए गए, 40 रात तक वो कोहे तूर पे रहे, अपनी कौम को नसीहत भी करके गए थे। लेकिन वहाँ से जब वहाँ से वापस आए तो देखा कि कौम तो एक बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी कौम ने। जिस कौम के लिए शुरू से आप देखते चले आ रहे हैं क्या कुछ नहीं किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक ताला ने उनके ऊपर कैसे कैसे फजल नहीं फरमाए। वापस जो आके देखा तो सोने चांदी का जेवरात का एक बछड़ा बना रखा है और उसकी धड़ाधड़ पूजा चल रही है साहब, धुआंधार उसकी पूजा चल रही है बछड़े की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या किया, ये कैसा मामला बयान हो गया भाई। इस बीच में ज़रा एक तवज्जो मैं आपकी दिलाना चाहता हूँ, आयत नंबर 128 को ज़रा देखें। इसमें बहुत बारीक लिखा हुआ है। हाँ, आयत पीछे गुजर गई है आयत, ये वाक़या मैंने आगे तक बयान कर दिया। लेकिन इस आयत को बयान इसलिए कर रहा हूँ कि हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि ये आयत ख़ास तौर पे मुसलमानों को, हर ज़माने के मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी और हर ज़माने के मुसलमानों को दिलासा देती है, उनको दिलासे के तौर पर नाजिल की गई है। आयत नंबर 128 सूरह आराफ की, यानी कि क़ाल मूसा लिक़ौमिही, हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह ताला ही से मदद मांगो। इधर परेशान ना हो कि अब क्या होगा, अब यूँ हो गया, वो हो गया, NRC आ गया और NPR आ गया, अला भला चक्कर न पड़ो, हंगामा ना करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से लो लगाओ। हम लोगों ने सब कुछ किया है, यही नहीं किया है। वज़बिरू, जमे रहो, साबित कदम रहो, डटे रहो ईमान पे। सामने वाला तुम्हारे इस्लाम की वजह से तुमसे चिढ़ता है, सामने वाला तुम्हारे ईमान की वजह से दुश्मनी करता है। जितनी दुश्मनी के पावर वो बढ़ाता चले जाए, तुम अपने ईमान की पावर बढ़ाते चले जाओ। उसको चिढ़ है अगर कि तुम अमामा बांधते हो, तुम लंबी दाढ़ी रखते हो, तो तुम एहतमाम करो उसका, लो। उसको चिढ़ है कि तुम दीन पर इतने ज़्यादा जज्बाती क्यों हो जाते हो, हम और जज्बाती होंगे, और ज़्यादा सब्र का मुजाहिरा करो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की है, किसी के बाप की नहीं है। इनका ठिकाना नहीं है, आज हैं कल नहीं होंगे, सुबह की है शाम में मरे पड़े होंगे, कहीं जल गए होंगे जाकर। कहा है कि ज़मीन अल्लाह की है, ज़मीन पर अल्लाह की बादशाहत चलती है, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको देगा, जिसको अल्लाह हाकिम बनाना चाहेगा उसको हाकिम बनाएगा, जिसका झंडा अल्लाह ऊपर रखना चाहेगा उसका झंडा ऊपर रखेगा, जिसको कामयाब करना चाहेगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। इनके करने से कुछ होता है? और आखिरत का जो अंजाम है वो तो जाहिर बात है मुत्तकियों के लिए है ही। तो ये आयत हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर फरमाते हैं मुहद्दिस दहलवी कि ये आयत मुसलमानों को, बिलखुसूस अहद नबवी में मक्के के मुसलमानों को और उसके बाद हर ज़माने के मुसलमानों को दिलासा देती है, दिलासे के लिए नाजिल हुई है। उसके बाद हम आगे जो पढ़ रहे थे, फिर हज़रत मूसा ने आकर कहा कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कर लिया, और बहुत अफसोस हुआ उन्हें। अपने भाई हज़रत हारून से भी लड़े कि भाई तुम्हें इनके ऊपर निगरान बना के गया तो तुमने क्या कर डाला। उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, तो सब कमबख्त मुझे मारने पे तुल गए थे, अगर मैं इनको ज़्यादा रोकता तो आपको मेरी लाश मिलती या कब्र मिलती मेरी, इससे ज़्यादा कुछ ना मिलता। ये नालायक सब मुझे मारने के लिए आ गए थे। तो उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये जो किताब हमने नाजिल की है, इस किताब में हमने बेशुमार चीज़ें तुम्हारे लिए रखी हैं। हज़रत मूसा क्या करते उस वक्त? जंग तो नहीं करते, वो उस कौम को बचा कर लाए थे। लिहाजा उन्होंने दोबारा तौरात की तालीम जो कोहे तूर से लेकर आए थे, कोहे तूर की तालीमात को उन्होंने आम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। और फिर और वाक़यात बयान हुए हैं कि कई सारे लोगों को उसी में ये वाक़या भी है। बाज़ लोगों मुफस्सिर ने लिखा है कि इसके बाद का, बाद ने लिखा है कि पहले का है। अपने कौम के लोगों से कहा कि अच्छा तुम खुदा को देखना चाहते हो? कहा नहीं भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे, ये बछड़ा कम से कम नज़र तो आता है, खुदा तो नज़र ही नहीं आता। वो देखना है खुदा कहाँ है, जब तक अपनी आँखों से देख लेंगे मानेंगे नहीं। कहा अच्छा भाई चलो अल्लाह ताला से लो लगाए परवरदिगार। कैसे लोगों सर मैं पड़ा कि मैं जो इनके मत्थे मार दिया गया हूँ।
और कैसे लोगों में मैं फंस गया हूँ। ये मुझसे कहते हैं मुझे तेरे सामने आते हुए शर्म आती है। इतने मुतालबात, इतने मुतालबात, इतने मुतालबात। बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि तुझे देखना है। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने 7 लोग जो हैं वो 70 लोग चुने और फिर वो उनको लाकर कहा कि भाई चलो, और उस एक पहाड़ पर हो गए कि इस पहाड़ पे हम खड़े रहेंगे, सामने वाले पहाड़ पर अल्लाह ताला तुम लोगों को अपनी तजल्ली दिखाएगा, अल्लाह ताला नज़र आएगा गोया कि तुम्हें। सब जमा हो गए। अभी हल्का सा, हल्का क्या, मामूली सा इशारा हुआ उस पहाड़ पर, सामने वाले पहाड़ पर अल्लाह ताला की जलाहो जलाल का, यहाँ सब औंधे मुँह पड़े, सब मर गए जाके, सब एक लाइन से ख़त्म हो गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करके दोबारा सबको उठवाया और फिर उनसे कहा कि भाई, लेकिन वो कौम जो है जब ज़िंदा हो गए उसके बाद फिर आगे चल के फिर वही गड़बड़ियाँ शुरू कर दी उन लोगों ने। उसके बाद रुकू नंबर 20 में जब हम आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे को कुछ नसीहतें की जा रही हैं। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह, बीच में ये कुछ नसीहतें अल्लाह के रसूल से की जा रही हैं कि आप इन लोगों को बताइए, इनसे कहिए कि ऐसा ऐसा करें और ऐसा ऐसा नहीं। तो उसके बाद फिर ये बीच की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़त्म हुई हैं नसीहतों की, बीच में 2-3 आयतें हैं। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तज़किरा है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और मन्नो सलवा का तज़किरा है। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा, सब्त वाला वाक़या है। सब्त वाला वाक़या आपको शायद पता होगा, सनीचर में ये मना किया गया था, यानी कि फिर इस तरह के जगह जब मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब छोटे मोटे उनको होशियार करने के लिए आते रहे, लेकिन कोई बड़ा अज़ाब जैसा जिसमें पूरी कौम को बर्बाद कर दिया जाए, ऐसा कोई अज़ाब नहीं आया था। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला ख़त्म हो गया, लेकिन बनी इसराइल बाकी है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है वो, जो सब्त वाला वाक़या है सनीचर का। सनीचर में मना किया गया था कि भाई आप लोग मछली का शिकार नहीं करेंगे, और क्योंकि उस दिन जो है वो उनकी आजमाइश के तौर पर मछलियाँ समंदर में बहुत होती थी, इन लोगों ने उसमें भी डंडी मार ली। जाते थे सनीचर के दिन, जब मछलियाँ बहुत हो जाती थी तो एक घड़ा खोद लेते थे उसके बराबर में नदी के, जब बहुत सारी मछलियाँ इधर भर जाती थी तो उसे बंद कर देते, कहते थे शिकार कहाँ किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अगले दिन आके इतवार को सारी मछलियाँ लेके आ जाते थे। तो उन्होंने फिर ये सब करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो ख़ास बात देखने की है, जब वो ये हरकतें कर रहे थे मछलियों, आपके सनीचर वाला वाक़या जो है, उसमें 3 गिरोह कलाम पाक के रोशनी में हो गए थे बनी इसराइल में। एक गिरोह वो था जो ये गुनाह कर रहा था, खुदा की नाफरमानी कर रहा था। एक गिरोह वो था जो उनको समझा रहा था और मुसलसल समझाता था। एक गिरोह वो था, इसका तज़किरा पहले भी आ चुका है, जिसने समझाया, कुछ दिन समझाया, लेकिन नहीं माने तो फिर छोड़ दिया। इनमें से सिर्फ कामयाब सिर्फ वही गिरोह था जो उनको हमेशा मुसलसल समझाता रहा, मुसलसल समझाता रहा। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब, फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु, नहीं माने, जब नहीं माने, किसी तरह नहीं माने, तो फिर उनके ऊपर अज़ाब भेजा गया और हमने हुक्म दिया, हमने ऐलान किया, फरमान जारी किया, सब बंदर बन जाओ, सारे इंसान बंदर बन जाएं और लानती बंदर, लानत वाले बंदर सब बन जाएं। उसके बाद जो बाज़ लोग कहते हैं कि जो बंदर हैं आजकल ये वही हैं, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। मुफस्सिरीन ने वजाहत की है कि 3 दिन के बाद, बंदर बनने के बाद वो सब ख़त्म हो गए थे, सब मर गए थे। मज़ीद जो अज़ाब बनी इसराइल पर आए हैं उनका तज़किरा इससे पहले के पारों में भी आ चुका है। उन्हें बंदर बना दिया गया, उन्हें खिंजीर बना दिया गया, सूअर बना दिया गया, उनको इस तरह की चीज़ें हुई। तो गरज़ ये कि ये तमाम वाक़यात ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिथुल किताब। एक कौम जाती है, उसके बाद दूसरे लोग आ जाते हैं और फिर वो आके मैदान संभाल लेती है। इसलिए आप कभी ऐसा ना करें। इसी में एक वाक़या साथ में बलअम बिन बाऊरा का आ रहा है आगे, इस आयत करीमा से जब हम आगे बढ़ते हैं। वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, आयत नंबर 175 में,
कि उस आदमी का भी तो ज़रा वाक़या की बयान कीजिए। एक आदमी था बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और मुस्तजाबुद्दावात, उसकी दुआएं कबूल होती थी, लोग दुआएं कराने जाते थे उससे। बनी इसराइली का वाक़या है, वो भी दुआएं कराने जाते थे। एक मर्तबा उससे कहा गया कि भाई, लोग कहते थे कि भाई मूसा का लश्कर आ रहा है और तुम जो है ज़रा मूसा के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दो। वो बद्दुआ नहीं करता था, जाहिर बात है, वो नेक आदमी था, किसी तरह नहीं मानते। लोगों ने कहा इसकी बीवी को ज़रा पकड़ो। बीवी को कहा ज़रा तुमको टेटवा दबाओ इनका, इनसे कहो कि माने बात। और बीवी को काफ़ी हदिये तोहफे, 2-4 सोने के चांदी के सेट दिए, वो फिसल गई। उसने जाके शौहर के नाक में दम कर दिया, अरे कर दीजिए ना, आपका क्या जा रहा है, इतना फ़ायदा हो रहा है और यूँ हो रहा है और यूँ है, देखिए इतने अच्छे लोग हैं, यूँ हैं, मूसा क्यों लड़ना चाहते हैं इनसे, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। जो और बीवी की बातों में बेचारे आ गए, बीवी के दबाव में आ गए, प्रेशर ऐसा कबूल किया बीवी का। कुरान करीम फरमाता है, ऐसा बुरा तस्करा कुरान करीम ने किसी का नहीं किया कि उस आदमी को हमने कुत्ता बना दिया। जिस ज़बान, यानी आदमी ही रहा, इंसान रहा, जिस ज़बान से उसने हज़रत मूसा के लिए दुआ की थी, वो ज़बान एक हाथ की निकल के बाहर आ गई, सीने तक लटकी रहती थी और ऐसे ही टहलता रहता था। लोग उससे घिन करते थे, जिस तरह कोई कुत्ता होता है ज़बान लटकाए घूमता है, ऐसी हालत हो गई थी। तो गोया कि इन तमाम चीज़ों से आदमी को डरना चाहिए और आदमी को अपनी खैर मनाए रखनी चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं। ये हम पहुंच गए हैं रुकू नंबर 23, हमारे 23 रुकू पूरे हो गए हैं। एक रुकू गोया के सूरह आराफ का हमारा बाकी है और इंशाअल्लाह सूरह आराफ को फिर हम बाकी इसका एक रुकू कल करके फिर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।